हाँ, ओके। जय जिनेन्द्र मोना। आ, आज की इस सभा में सबको स्वागत है। आज आज हमारे हमारे बीच में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हाजिर है। 2002 में हम सबको मालूम है कि तीर्थधाम मंगलातन की उत्पत्ति हुई, और उसमें पवन जी ने बहुत योगदान दिया। पवन जी के पिताश्री भी कैलाश चंद्र जी ने भी नॉर्थ इंडिया में गुरुदेव का तत्व ज्ञान का प्रसारण किया था। और पवन भाई ने जब तीर्थधाम मंगलातन बनाया तो उनकी एक ऐसी भावना थी कि हस्तिनापुर तीर्थ जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तीन तीन भगवान के चार चार कल्याणक हुए, ऋषभदेव भगवान का पारणा वहां पर हुआ, ऐसी पवित्र भूमि पर एक हमारा भी मंदिर हो जाए, ऐसी उनकी भावना थी। तो वो भावना को साकार करने के लिए स्वप्निल जी ने ये तक ले ली, और वहाँ बहुत सुंदर सा मंदिर निर्माण हो गया है। और मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, उसकी डिटेल स्वप्निल जी देंगे। स्वप्निल जी, आप अभी पावना ग्रुप से हैं, आप पवन जी के सुपुत्र हैं, और आपका मोना की सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेन्द्र। आप अब ले सकते हैं अभी, स्वप्निल जी। जय जयंत ताऊ जी। आप सभी को सादर जय जयंत। जैसा स्वप्न जी, कि मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। आप हाँ, किस बना नाम से? बना दिया है। बना दिया है? अच्छा। हाँ, या। आप प्लीज मुझे शेयर करने का भी राइट देंगे, क्योंकि हाँ शायद हाँ, तो यू कैन शेयर टू, यस आप यू शेयर कैन। कर सकते होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट शेयरिंग। हैं। आप किस नाम से हैं यहाँ पर? वंदना 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 वंदना। वंदना नाम से है। हाँ, उन्हें को होस्ट पहले बना दीजिए तो इन्हें हाँ, क्या। को होस्ट बनाता हूँ। हम्म। co-host। अब आप शेयर कर सकते जी, थैंक यू। हैं। आप सभी को सादर जय जयंत। जैसा क्रीट ताऊ जी ने बताया, वो थोड़ा सा डेट में गलत हो गए। ताऊ जी 2002 नहीं था, 2003 था। तीर्थधाम मंडलायतन की जब प्रतिष्ठा हुई थी वो 31 जनवरी 2003 से लेके 6 फरवरी 2003 का वो दिन था। आप सब में से बहुत सारे लोग उस टाइम उस प्रतिष्ठा में यहाँ पे मौजूद थे। आप सब उसका आपने उसको देखा, उसका उसमें पार्टिसिपेट किया। 2003 के बाद 2010 में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अंदर पापा द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, और उसकी प्रतिष्ठा में भी आप सभी लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल रहे थे। उसके बाद पापा का ये डिसीजन आया था कि हम लोग एक हस्तिनापुर में मंदिर बनाएं। वाई चिदायतन। आज अगर हम कहें तो हस्तिनापुर में बहुत सारे दिगंबर जैन मंदिर थे, बट चिदायतन क्यों बना, क्यों बनाया गया, उसके पीछे जो मेन रीजन था, वो रीजन ये था कि जितने वहाँ मंदिर थे वहाँ पे हम लोगों को स्वाध्याय करने की जगह नहीं दी जा रही थी। पहले वहाँ स्वाध्याय करना अलाउ था, बट एक टाइम बाद वहाँ स्वाध्याय करना मना कर दिया गया था। तो जितने हमें अपने मुमुक्षु लोग जाते थे वो स्वाध्याय वहाँ नहीं कर पाते थे। तो जो मेरठ मुमुक्षु समाज है वो और पापा मिले, और ये डिसाइड हुआ कि हस्तिनापुर में हम एक अपनी मुमुक्षु संस्था वहाँ बनाएं, ताकि जितने मुमुक्षु वहाँ जा सके उनके वहाँ रहने की प्रॉपर व्यवस्था हो और वो बैठ के वहाँ स्वाध्याय कर सके। इस कल्पना को लेके तीर्थधाम चिदायतन एक अद्भुत, अकल्पनीय एवं अनोखा जिनायतन बन के तैयार होने जा रहा है। चिदायतन के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो स्क्रीन के आपके सामने दिख रहा है, ये चिदायतन का एक बेसिक 3D फोटो है, जो एक्चुअल में चिदायतन जैसा दिखने जा रहा है। तीर्थधाम चिदायतन 16 एकड़ कैंपस में 50,000 स्क्वायर फीट का एक एक सिंगल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो टोटल हाइट है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द ध्वजा इज 171 फीट, विच मीन्स कि दिस इज द लार्जेस्ट मुमुक्षु टेम्पल अराउंड द ग्लोब। जितने भी अभी तक मंदिर मुमुक्षु दिगंबर मंदिर बने हैं उसमें सबसे बड़ा ये टेम्पल बनने जा रहा है। अगर आप देखें
तो ये मंदिर 4 फ्लोर में डिवाइडेड है। लोअर ग्राउंड फ्लोर, मेन टेम्पल एंड ऊपर एक चौबीसी। मेन टेम्पल, जिसके अंदर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का ये स्पेस है मेन टेम्पल का, जिसके अंदर 5 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा जो बीच में सेंटर में दिख रही है 71 इंच की शांतिनाथ भगवान की। फिर लेफ्ट एंड राइट पे 61 इंच की अरनाथ और कुंतनाथ भगवान की। और फिर 2 प्रतिमाएं 71 इंच की खड़गवासन, आदिनाथ और महावीर भगवान की यहाँ पे स्थापित की जा रही हैं। ये एक ग्लिम्स ऑफ द टेम्पल, अंदर से मंदिर कैसे दिखने जा रहा है उसका एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पे है। इसके बाद एक 24वीं नाले हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत और एक अलग तरीके से बन रहा है। नॉर्मल जो 24वीं बनती है लेफ्ट से राइट बनती है, ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्मेशन बनाया गया है। और इस जिनाले की जो एक अलग बात है, इसमें जितनी 24 प्रतिमाएं नीचे लगाई गई हैं लोअर वेदी पे, वो 24 प्रतिमाएं या खड़गासन में है या पद्मासन में। तो बेसिकली जो जिस दिशा से जिसको निर्माण प्राप्त हुआ है, उस पोजीशन में उस भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, या तो खड़गासन या पद्मासन। और ऊपर 4 शांतिनाथ भगवान की 31 इंच की प्रतिमा ऊपर 4 लगाई गई है, जैसा आपको दिख रहा होगा। जैसा आपको किया, ये मेन मंदिर बनाने का जो मेन रीजन था वो था स्वाध्याय हॉल। यहाँ पे इस मंदिर के अंदर एक 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा स्वाध्याय हॉल बन के तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ लगभग 1200 से 1500 लोग बैठ के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो पूरा स्वाध्याय हॉल यूज किया जा सकता है। उसी के साथ लोअर ग्राउंड फ्लोर पे 2 अलग छोटे स्वाध्याय हॉल बन रहे हैं। कभी इतने बड़ा हॉल यूज नहीं करना, 100 लोग, 150 लोग या 200 लोग के हिसाब से नीचे अलग 2 स्वाध्याय हॉल बनाए जा रहे हैं। इस मेन टेम्पल को अगर मैं बात करूं, इस मेन टेम्पल के अलावा इस जगह, इस चिदायतन प्रांगण में एक ऑफिस, एक लाइब्रेरी और कुछ गेस्ट हाउस बन के तैयार हो रहे हैं। जो लाइब्रेरी बनाने का हमारा मेन रीजन था, वो रीजन था हसनापुर बहुत शांत जगह है, शहर से बहुत दूर। जो चिदायतन मंदिर बन रहा है पूरा चारों तरफ से वन विभाग की जमीन से घिरा हुआ है, तो फ्यूचर में यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन आने वाला नहीं है। सो लाइब्रेरी यहाँ पे हमारे बनाने का मेन रीजन था कि इस लाइब्रेरी में आने वाले समय में दिस विल बी एन आइडियल प्लेस टू डू एनी रिसर्च ऑन जैनिज्म। तो वो पूरा स्कॉलर्स के हिसाब से तैयार की गई है, ताकि कल को कोई दुनिया के किसी भी कोने से आके, जैन या नॉन जैन बच्चे वहां पे आके कोई रिसर्च करना चाहें तो वहां पे आके कर सकते हैं। जैसा आपसे कहा कि आप में से कई लोग पहले भी 2003 या 10 की तीर्थधाम मंगलायत द्वारा प्रतिष्ठा में आप सभी ने अपना आने सभी आए, यहाँ पे लाभ प्राप्त किया। उसी तरीके से तीर्थधाम चिदायतन की जो पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव है, वो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 में होना निर्धारित हुआ है। ये प्रतिष्ठा थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है बाकी यूजुअल प्रतिष्ठा से। मैं बात करता हूँ अभी तक जितनी प्रतिष्ठाएं होती हैं, अगर आपने गौर फरमाया हो तो उसमें जितनी इंद्र सभा लगती है उसमें 20 या 25% लोग यंग होते हैं, बाकी एक ओल्ड एज क्राउड होता है 50, 60 का, जो इंद्र सौधर में इंद्र होते हैं। और मेरा पिछले बहुत टाइम से ये भाव चल रहा है कि पूरा यंग जैन मुमुक्षु समाज एक साथ इकट्ठा हो, एक मंच पे आए। सो मैंने हर एक से अनुरोध किया कि इस बार जो इंद्र सभा जा रही है वो पूरी यंग इंद्र सभा होगी। इस बार जो भी इंद्र बनेंगे वो कोई भी इंद्र 40-42 ईयर्स से ऊपर के नहीं है, सारे 40, 41, 49, 29, 28 ईयर्स के इंद्र यहाँ पे बन रहे हैं। तो आपको एक बिल्कुल अलग यंग इंद्र सभा देखने को मिलेगी। इंद्र सभा, राजसभा, सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं, सारे पात्र सारे घिरे जा चुके हैं। लोगों ने अपने आने के रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर करने शुरू करे हैं। जैसा आपको कहा, ये एक दूर जगह है, शहर से दूर है। यहाँ पे बहुत रहने की, बहुत अकोमोडेशन हमारे पास नहीं है, लिमिटेड अकोमोडेशन हमारे पास हैं। बहुत सारे अकोमोडेशन हमने हस्तिनापुर के अंदर जितनी वहाँ धर्मशाला हैं, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे बीसपंथी हो, वो सबका हमें सहयोग मिला। हमने सबकी अकोमोडेशन को वहाँ पे यूज़ किया है।
कुछ होटल अकोमोडेशंस जो मेरठ, यहाँ से पास में जो शहर है मेरठ, वहाँ पे हमने लिया है, विच इज 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द चिदायतन कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे हमने अकोमोडेशन ली है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जितने लोग मोना से संबंधित वहाँ पे आए, अपने परिवार के लोग को लेकर आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक रजिस्ट्रेशन लिंक है जो क्रीत ताऊ जी को भेजा जा चुका है, और मैं क्रीत ताऊ जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन लिंक आप सभी को शेयर करें, कि आप सब लोग आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि कोई भी आपको दिक्कत वहां पे ना हो। हस्तिनापुर पहुंचने का बेस्ट वे इज टू रीच दिल्ली बाय एयर और देहरादून। बोथ द प्लेसेस आर 2-3.5 hours ड्राइव फ्रॉम दिल्ली। द चिदायतन इज 3 to 3.5 hours ड्राइव फ्रॉम दिल्ली एंड देहरादून। आप वहाँ पहुंचेंगे, अगर हमें पहले से जानकारी होगी तो आपको वहां से लाने ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। बहुत टाइम, अधिक टाइम नहीं लेता, मुझे क्रीत भाई ने कहा था बहुत छोटा समय आपको मिलेगा। तो आपसे फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग हिंदुस्तान आते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं, बट इस 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 में तीर्थधाम चिदायतन की प्रतिष्ठा में जरूर पधारें। आप सबका सहयोग निरंतर मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को मिलता रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट मुझे आप सभी के यहाँ पे आने से आपका सहयोग दोबारा वैसा मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है और मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रीत भाई, ओवर टू यू। स्वप्निल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म में इनविटेशन दिया और मंदिर भी दिखाया। ये एक एक डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, आई मीन स्क्रीनशॉट आउट। जो आप मंदिर देख रहे हैं वहां पर जो टॉल स्ट्रक्चर देख रहा है, वो एक यूनिक है, उड़ीसा की डिजाइन है, कि सारा का सारा शिखर जमीन से चालू होता है। तो ये एक वर्ल्ड में इट्स एब्सोल्युटली यूनिक डिजाइन है, कि कभी कभी भी हमारा कोई भी मंदिर इस तरह से बना नहीं है। तो ये जगह पर हमको आना है, सबको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एकोमोडेशन के लिए। और आपको अकेले नहीं, मगर आपके फ्रेंड फैमिली सबको आपको लेके आने का है। पवन भाई जी ने जब तीर्थधाम मंगलायतन की प्रतिष्ठा की, 2003, not 2002. Yes, Swapnil ji, thank you very much. My old age coming up. That's why I can't become Indra now. So, उन्होंने जब तीर्थधाम मंगलायतन की स्थापना की और विद्यालय चालू किया, तो ही रेज्ड द बार सो हाई फॉर अवर मुमुक्ष समाज, and thereafter tremendous amount of progress occurred in मुमुक्ष समाज all over the country. Not all over the country, बाद में लंदन में 2005 में प्रतिष्ठा हुई, बाद में 2006, हाँ 2006, 2006। okay, I'm always one year plus minus. 2006 में लंदन में प्रतिष्ठा हुई, वो मंगलायतन की निर्देशन में हुआ। बाद में 2008, दैट आई नो वेरी वेल दैट डेट, फिनिक्स की पंचकल्याण प्रतिष्ठा में मंगलायतन ने टोटल योगदान दिया। और बाद में टोरंटो की प्रतिष्ठा में भी मंगलायतन ने योगदान दिया। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर मुमुक्षु समाज का प्रचार प्रसारण के लिए पवन भाई का योगदान, तीर्थधाम मंगलायतन का योगदान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा करें और ये प्रतिष्ठा में हम आए और आनंद ले, और एक यूनिक प्रतिष्ठा हो रही है। तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको जहाँ पर है उन सबको लेके आने का है। रजिस्ट्रेशन लिंक तो मोना ने भेज दिया है आप सबको, फिर से हम भेज देंगे आज। तो कोई कोई प्रश्न हो तो हम लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वप्निल जी से हो तो आप अनम्यूट, कैन यू अनम्यूट सो ही कैन आंसर द क्वेश्चन इफ देयर इज एनीथिंग, प्लीज कैन यू अलाउ अनम्यूट प्लीज। किसी को प्रश्न सब तो सब हाँ। स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए अगर किसी को प्रश्न है तो। ट्रांसपोर्टेशन और प्रतिष्ठा के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। आपको लाभ लेना है तो भी
कौन सा लाभ ले सकते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हमसे भेज सकते हैं आपको। यहाँ ये- से मेरा कहना ये है कि यहाँ से जो भी अगर जाना चाहेंगे तो उनको देहरादून तो सूट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से दिल्ली ही ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली से कितना दूर है आपने बताया? राइट फ्रॉम About 2.5 to 3 hours, right? 3 hours। आप लेके चलें 3 घंटे का तो ड्राइव है। 3 घंटे का राइड बस से, ट्रेन से कैसे, या फ्लाइट 3 है? hours from Delhi airport to Chennai By car. मेरा बाय by कार? car. ठीक मेरा है। प्रश्न है, मेरा नाम देवयानी विमा वाला है। यहाँ से डॉलर कैसे हम भेज सकते हैं योगदान, वो मुझे मालूम नहीं है। I'll ask Priit to help you out later because वो एक इंडिया के अंदर आजकल टिपिकल सिनेरियो बना हुआ है to transfer funds, but I'll touch with Preet bhai and will let you know about that. यहाँ से हम भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं। उसका उसका कोई कोड वो कोई- तैयार तो करेंगे। वो माहिती हाँ। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। वो हाँ, है तो ना, मोना में मोना मोना से में हम भेजेंगे। या मोना में वो इंफॉर्मेशन सबको भेज दिया जाएगा। हाँ, मोना से। विदिन 24 आवर्स भेज दिया जाएगा। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच किरीट भाई। थैंक यू, थैंक यू। Preet भाई, अगर किसी को फैमिली से किसी यंग में अगर कोई पार्टिसिपेंट बनना हो तो प्लीज आप एक बार बात कर लीजिएगा एंड प्लीज लेट अस नो बिकॉज वी वांटेड यंग एनर्जेटिक सभा। एक बार यंग क्राउड चाहता हूँ कि एक बार सारे यंग मन साथ आए। तो कांटेक्ट करने के लिए आप किसको कांटेक्ट करें, क्या नंबर है, ये यू भी कैन आप मोना भेज दें तो। you can send it to me, and हाँ, we will have one piece of information coming for all this detail that we are raising questions. ठीक We'll है, send it out to Mona and rest of the other groups, okay? जरूर। मैं भी एक कुछ तो बोलना चाहता हूँ भाई जी। जी मेरा सतीश भाई। दूसरा प्रश्न है स्वप्निल जी। सतीश भाई को बोलने दीजिए 1 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। चलिए। हाँ, सबसे पहले तो सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, 2003 में उस पंच कल्याणक का मैं भी चश्मदीद रहा हूँ और बहुत ही अभूतपूर्व पंच कल्याणक। और तो और इतनी विपरीत परिस्थितियों में कि पानी का इतनी वर्षा हुई, उसके बाद रात भर काम चला और उसको बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं होने दी। इतना उस समय पवन जी का कितनी ताकत थी वो उस समय देखने को मिली है। तो इस प्रकार पवन जी का जो सपना है वो सब हम सब मिलकर पूरा करें और एक ऐसी संस्थान जो है बनने जा रही है जो युगों युगों तक इस गुरुदेव श्री के तत्व का प्रचार में निमित्त बनेगी। इसलिए मैं भी मेरी ओर से और सभी को निवेदन कर रहा हूँ कि अवश्य ही इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से वैसे तो फिजिकल ही इसमें शामिल होना चाहिए, और अगर और कोई कारण से संभव ना हो तो अपना जो तन मन धन तीनों से अपने कृतकारित अनुमोदन इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। ऐसी मंगल भावना है, क्योंकि मैं भी बाबूजी से सिद्धार्थ कैलाश चंद जी साहब से भी मैं मिला हूँ और पवन जी से भी मैं मिला हूँ। सभी से काफी स्नेह रहा उस समय। सादर जय जिनेन्द्र। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हाँ, मैं बोलिए। मनी ऑर्डर से इधर से भेज सकती हूँ। चेक तो मैं नहीं भेज सकती हूँ, पर मैं मनी ऑर्डर से भेज सकती हूँ स्वप्निल जी। हाँ, तो वो हम ओके। Devyan, I'll give you details. I know you asked me a few days back, and यस, I wanted to make sure that Swapnil ji can hear that directly. That's why I did not ओके respond to your questions. Yeah, ओके। okay. हाँ जी, जय जिनेन्द्र। Okay. नहीं। Anybody किसी और else? का कोई Any suggestions, comments, questions? हाँ स्वप्निल जी, मुझे एक प्रश्न है कि अगर ये प्रतिष्ठा के पहले चिदायतन को विजिट करना है तो उसका कुछ कांटेक्ट नंबर है अभी? आप कब टेंटेटिव करना चाहते हैं? नवंबर में। नवंबर में। ताऊ जी, आप मेरा नंबर भेज दीजिएगा क्योंकि मैं वहीं पे रहूंगा नवंबर में, तो नेट। Yeah. Your point of contact will be me here, and then Swapnil ji's contact also information. We will share it out.
and anytime you are going, you just send one email and it will taken care of. So don't worry about it. I mean, if you go early, if you go late, if you go in the middle of the year or any time, not only during Pratishtha, but even after Pratishtha also, anybody is going, then they will make sure that your accommodation will be taken care of and everything, you know. And Kirit just, bhai, then please share that email. yes, yeah, we will share, okay. Okay, And thanks. जैसे स्वप्निल जी ने बताया कि if we know ahead of the time your travel plan, then probably most likely from Delhi to Hastinapur Hastinapur. transport will be arranged. So don't worry about that part. I mean, you know, Mangalathan is extremely good with that transportation thing and thing like that. So keep that thing in mind. Okay, all right. बहुत सुंदर। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरा ऐसा विचार है कि किरीट भाई को मेन कांटेक्ट आप रखें। जो भी कुछ आपको चर्चा करनी हो, कुछ भी सजेशंस हो, उनके थ्रू करेंगे तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहेगा। Yeah. और जो भी जानकारी हम सबको चाहिए पूर्ण रूप से कार्य बहुत अच्छी तरह से आना जाना हो सके, तो किरीट भाई के थ्रू Yeah. सुविधा अच्छी रहेगी। Okay, very good, कुशल जी, और- thank you. और किरीट फिर- भाई, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बोलो, हाँ रसिक भाई बोलूं? हाँ बोलो रसिक भाई। हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये हम तो इंडिया से है, ठीक है, तो मानो कि राजकोट से डायरेक्ट दिल्ली जाए, फिर दिल्ली से हस्तिनापुर, तो ये प्रतिष्ठा का स्थल तो हस्तिनापुर से भी दूर होगा ना? हस्तिनापुर से प्रतिष्ठा का जो स्थल है वो हाँ। प्रॉपर हस्तिनापुर में है कि हस्तिनापुर से भी थोड़ा दूर है? हस्तिनापुर में। प्रॉपर हस्तिनापुर में। अच्छा अच्छा, मतलब दिल्ली आने के बाद बाई टैक्सी हम हस्तिनापुर आ जाए तो चल पूरा हो जाएगा, राइट? जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। रसिक भाई, हाँ जी हाँ जी। जब जाने का हो ना, तो पूरा डिटेल्स ना वो किसी के तो थ्रू किरीट भाई से बात कर लेंगे। वहाँ पर हाँ, समझ वर्कआउट हो गया, जाएगा। किरीट ये भाई से तो बात कर लेंगे। हाँ, सब यानी कि जो स्वप्निल जी ने बताया कि हस्तिनापुर के आउटस्कर्ट में, यानी कि हस्तिनापुर बहुत छोटा गांव है, छोटा सेंटर है, तो करीबन सेंटर ऑफ द टाउन से 1 या 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। सो देयर इज नॉट दैट फार, लॉट्स ऑफ व्हीकल्स आर देयर एंड एवरीथिंग। किरीट भाई, भारत में सब भाई। सुविधाएं हैं आजकल, कोई घबराने की बात नहीं है। आप निर्णय कर लीजिए कि आपको जाना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, ये बस राइट काम हो गया। बराबर। किरीट भाई, मंगलायतन की प्रतिष्ठा से तो पहले पवन भाई जी ने और आपके सहयोग में हमने तीर्थ यात्रा की थी, याद है ना? जो इनफ इंटरेस्ट होगा तो हस्तिनापुर के आसपास के तीर्थों की भी व्यवस्था हम करेंगे। तो इफ इनफ इंटरेस्ट होगा तो एक और 2 और बस करके हम करेंगे आसपास में जाने के लिए। ओके, नहीं, वो आपके सहयोग में की थी, वो तो मैं तो सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ। नहीं यहाँ पर। हाँ स्वप्निल जी आप बोलो, आप यू वांट टू से समथिंग। जो चिदायतन मंदिर है वो हस्तिनापुर के जो बाकी मंदिर है उनसे 2 किलोमीटर दूर है। जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, जितना अकोमोडेशन, जो हमारा अकोमोडेशन है 70% ऑफ अकोमोडेशन बिल्कुल पंडाल से 800 मीटर के रेडियस पे है जहाँ पे प्रतिष्ठा होने जा रही है। सो इट इज लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस ओनली। बराबर, वेरी गुड। बराबर। ये सब छोटी बात है, इनकी चिंता मत करो अभी। ये सब हो जाएगा बहुत सुविधा पूर्वक, आपको सबको आनंद आएगा। बराबर। अपना निर्णय करना है, वही मुख्य है। वो हो जाए तो सब सुविधा हो जाएगी। जी प्रभु जी। किरीट भाई, आप सब आने का बनाइए प्रोग्राम, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। can we share slightly more information on young Indras? ओके, ऑलराइट। कौन बोलो शो? प्रेम भाई गार्डन। प्रभु प्रेम बोलू છું, किरीट भाई। Oh, प्रेम प्रभु, yes. Okay, no प्रेम problem. भाई गार्डन, हाँ जी। Yeah. More information means, Kirit bhai, Tauji, more information means? Yeah, you just, I'll talk to you and we'll just have all the information get ready today. Okay, no problem. Don't worry. Okay, fine.
Yeah. तेज Okay. भाई और पवन सपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल इंफॉर्मेशन। हम सबको बहुत आनंद आया है कि इतनी बढ़िया प्रतिष्ठा होने जा रही है। इतना Oh, आपका भाग्य है। by the way, for your information, I can say you are watching Saudharma Indra for Chidat and Pratishtha right now on the screen. Swapnil ji or Priya ji, they'll be Saudharma Indra and Sachi Indrani for the Pratishtha, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Chalo. Kushal ji, thank you very much for allowing the time for presentation नहीं, and on a short ये notice. सब बहुत 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 आनंददायक चर्चा है। बहुत सबको आनंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सपन जी, आपको भी और तेज भाई को भी। Thank you. जी, Thank थैंक you. Jai Jai. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you very much. Jai Jinendra. Jai जय Jai. जिनेंद्र। Swapnil ji, thank you very much for your time. Okay. All right. सतीश जी, आपका स्वागत है।